हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इनहेरिटेंस। ओके, क्या बात करेंगे? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। डन। ये आपका टॉपिक कहाँ से लिया गया है? जेनेटिक्स का टॉपिक है ये। ओके, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेंडल का जो लॉ दिया गया था। ओके, मेंडेलियन लॉ। इसमें एक लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। ओके, क्या बात करेंगे? इंडिपेंडेंट डन असॉर्टमेंट। क्या बात करेंगे? असॉर्टमेंट। ओके, इसके बारे में, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। डन। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन क्या होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, व्हेन टू पेयर्स ऑफ contrasting okay character, then characters are combined okay together, then in a hybrid condition, then in such condition, then segregation okay segregation pattern okay of one pair of contrasting okay character is independent from another pair okay, then another pair of contrasting character डन। तो ये जो डिफिनीशन हुआ, यानी कि इसमें दो पेयर क्या लेंगे? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यहाँ पे आएगा। ओके, ये आपका कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंट कैरेक्टर होगा। डन। और वो किस कंडीशन में होगा? हाइब्रिड कंडीशन में होगा। और उसमें जो डिफरेंस जो होगा, जैसे कि वो क्रॉस जब होगा उसके अंदर, तो वो सेग्रीगेशन पैटर्न जो है वो यहाँ पे वन पेयर का, मतलब कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाला, वो इंडिपेंडेंट रहेगा डन अनदर पेयर से। जैसे कि ये आपका सपोज यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिफिनीशन इसको क्लियर करते हैं एग्जांपल के थ्रू। ये आपका कैपिटल वाई ओके, और कैपिटल आर, ये आपका हो गया क्या? पेरेंटल डन, यानी पेरेंटल क्रॉस, पेरेंटल जीनोटाइप डन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा? इसके साथ ये क्रॉस करेगा, यहाँ से जो निकलेगा यहाँ पे दो कलर का आएगा ओके। नेक्स्ट स्मॉल वाई स्मॉल आर ओके, तो यहाँ से जो जीन निकलेगा वो कौन सा जीन निकलेगा? कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर। और यहाँ से जो जीन निकलेगा वो कैसा निकलेगा? स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर ओके। अब ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे, क्या करेंगे? आपस में क्रॉस होगा ओके। तो ये प्रोडक्ट आपका कैसा बन के आएगा? क्रॉस डन। तो ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर स्मॉल आर। ये आपका जो है F1 जनरेशन का प्रोजेनी बन गया डन। डन। और ये कैसा होगा? F1 जनरेशन कैसा होगा? हाइब्रिड
ओके, तो इसी की बात कर रहे हैं। डन। यहाँ पे जो डिस्कस होगा वो मेंडल ने यही सेग्रीगेशन में, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में यही बताया कि जो F1 जनरेशन का जो प्रोजेनी है, ओके, वो कैसे अरेंज करेगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर, उसको यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये आपका इन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जीन अरेंजमेंट। ओके, जीन अरेंजमेंट कैसा होगा आपका, ये सपोज आपका इस तरीके से, ये आपका एक क्रोमोसोम हो गया। ओके, सेकेंड क्रोमोसोम आपका आ गया। डन। ये आपका सेकेंड क्रोमोसोम। डन। नेक्स्ट इसके जस्ट अपोजिट में ये आपका अगेन दूसरा क्रोमोसोम, और ये आपका नेक्स्ट क्रोमोसोम। ओके, और जस्ट इसके नीचे रहेगा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट यहाँ पे बताया जा रहा है, तो क्या होगा, ये आपका होगा इस तरीके से एक और क्रोमोसोम अरेंज रहेगा इसके जस्ट बगल में। ओके, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एग्जांपल यहाँ पे आप लोग क्लियर कर रहे हैं डिफिनीशन का। डन। ये आपका है क्रोमोसोम। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, ये आपका कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, इसका अरेंजमेंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे। डन। ये दो कंडीशन में यहाँ पे आपको दिखने वाला है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का आपको जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पे दिखने वाला है। डन। सबसे पहले ये इस तरीके से डिवाइड रहेगा। डन। और ये आपका क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया ये। ओके, तो यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है किसका, सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, ये आपका कैपिटल वाई आएगा। डन। कौन सा पार्ट आएगा, कैपिटल वाई यहाँ पे। ओके, इस तरीके से आपका ये जीन वाला पार्ट। डन। तो ये कैपिटल वाई यहाँ पे आएगा, सबसे पहले कैपिटल वाई, नेक्स्ट इसके नीचे स्मॉल वाई। ये आपका फर्स्ट कंट्रास्टिंग ट्रेट हो गया, कॉन्ट्रास्टिंग। नेक्स्ट सेकंड सेक्शन में होगा कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। ओके, नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, ये जो आपका कैपिटल आर है वो यहाँ पे अरेंज रहेगा इस तरीके से, कैपिटल आर स्मॉल आर फर्स्ट केस में। ओके, ये आपका फर्स्ट हो गया और ये सेकंड केस हो गया। डन। केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, ये जो अरेंजमेंट है यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, इस तरीके से भी हो सकता है। इसके अक्रॉस अपोजिट में क्या होगा, स्मॉल आर और कैपिटल आर। डन। तो इसका फाइनल रिजल्ट कैसा बनेगा, फाइनल रिजल्ट यहाँ पे 4 बनेंगे, 4 टाइप्स ऑफ फाइनल रिजल्ट। फर्स्ट कैसा होगा, कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल आर। डन। स्मॉल वाई स्मॉल आर। ओके, नेक्स्ट कैपिटल वाई स्मॉल आर। डन। और फाइनल में स्मॉल वाई और कैपिटल आर। डन। कैपिटल आर। तो ये 4 तरीके का यहाँ पे आपको जीनोटाइप देखने को मिलेगा, 4 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। डन। डन। तो ये आपका जीनोटाइप का यहाँ पे ये कंडीशन आ गया, यानी कि ये जो एक केस जो आपका है ये कांस्टेंट है, और ये वाला जो ये फर्स्ट केस जो है आपका कांस्टेंट है। डन। ये डिफिनेशन में कहा गया कि वन पेयर कंट्रास्टिंग ये इंडिपेंडेंट है, ये वाला पार्ट क्या है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। डन। ये इंडिपेंडेंट है। डन। कि वो कैसे भी हो जाएगा, और अनदर पेयर से इंडिपेंडेंट है, यानी वो चेंज नहीं हो रहा, वो सब में सेम है। ये फर्स्ट सेक्शन कैपिटल वाई और स्मॉल वाई वाला सेक्शन, और ये जो आर का जो सेक्शन है आपका, डन, आर वाला जो राउंड और रिंकल वाला जो सेक्शन है आपका, ये आपका किसी भी तरह से चेंज हो जा रहा है किसी के अकॉर्डिंग, यानी इसके अपोजिट ये आपका मैच हो जाएगा। डन।
ये इस तरीके से मैच हो जाएगा। ओके, ये इस तरीके से इससे क्रॉस कर जाएगा और ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे। डन। तो यही मेंडल के द्वारा दिया गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का थ्योरी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मेंडल, यहाँ पे एक और सेक्शन है इसी के अकॉर्डिंग टू मेंडल। ओके, इन डायहाइब्रिड क्रॉस डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या देखने को मिला आपको, ये जो आपका रिजल्ट आया वो कैसा था, कैपिटल वाई कैपिटल आर इज टू रेशियो आपको देखने को मिल रहा है कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, नेक्स्ट स्मॉल वाई कैपिटल आर। ओके, और उसके बाद स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये जो रेशियो आपको मिला वो कैसा है, 25%। ये मेंडल ने दिया 25% इसका भी चांस है। ओके, 25% इसका भी चांस है और 25% इसका भी चांस है। ओके, चांस आउटकम चांस। डन। तो ये जो आपका रेशियो आया, नेक्स्ट इसी को और मॉडिफाई करेंगे तो क्या होगा, ये होगा आपका 1/4। ओके, 25 को और कैसे लिख सकते हैं, 1/4। डन, 1/4 1/4। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 1:1। डन, 1:1 डन। यानी इसके द्वारा क्या यहाँ पे प्रूफ हुआ, एनी टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन may be possible। डन। तो ये मेंडल के द्वारा दिया गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, यानी कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आपका किसी भी टाइप का जो कॉम्बिनेशन है वो पॉसिबल होगा और ये आपका रेशियो होगा। डन, फाइनल रेशियो, यानी कि ये जीन जो अरेंज है यहाँ पे। ओके, ये आपका नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे है। डन, ये जो आपका क्रोमोसोम जो है वो मेंडल के द्वारा जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में दिया गया वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। ओके, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है। ये दोनों क्या है, आपस में ये दोनों होमोलोगस है। ओके, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका होमोलोगस है, लेकिन ये दोनों क्या है, नॉन होमोलोगस। डन, क्या है, नॉन होमोलोगस। डन, यही यहाँ पे समझाया गया मेंडल के द्वारा। डन, नेक्स्ट यहाँ पे कंपैरिजन चार्ट देख लेते हैं जीन अरेंजमेंट का, मेंडल और मॉर्गन का। ओके, जीन अरेंजमेंट डन, इसका डाइहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि ये रेशियो आपका इस तरीके से होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, इसके लिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, डाइहाइब्रिड में आपका, ओके, फर्स्ट केस में मेंडल और सेकंड जो आपका पार्ट है वो उसमें कौन आएंगे, मॉर्गन। डन, तो ये दो यहाँ पे साइंटिस्ट से, डन, उनके द्वारा जो यहाँ पे क्लियर किया गया वो यहाँ पे आप लोग देख लो। ये आपका क्या है, क्रोमोसोम नंबर 1। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक और क्रोमोसोम होगा। डन, और मेंडल के केस में क्या है, सिर्फ एक क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, ये क्या है, होमोलोगस। डन, ये भी क्या है, होमोलोगस। ओके, ये क्या है, होमोलोगस। लेकिन ये दोनों जो यहाँ पे है
ये दोनों अगर इसका कंपैरिजन अपन करेंगे ये दोनों का, तो ये क्या दोनों है, नॉन होमोलोगस। डन, यानी वो दोनों डिफरेंट हैं। तो मेंडल के द्वारा जो यहाँ पे प्रूफ किया गया, ओके, तो यहाँ पे आपका कैपिटल वाई और स्मॉल वाई फर्स्ट क्रोमोसोम नंबर पे, और कैपिटल आर और स्मॉल आर ये दोनों डिफरेंट क्रोमोसोम पे। हाँ डन, ये मेंडल के द्वारा था। ओके, और ये मॉर्गन जो अपना जो डिफिनीशन दिए उसमें क्या था, कैपिटल वाई और कैपिटल आर। डन, ये दोनों एक क्रोमोसोम पे था, और स्मॉल वाई और स्मॉल आर आपका इस तरीके से अरेंज था। डन, तो इनके द्वारा जो दिया गया यहाँ पे थ्योरीज था वो क्या था, इसको यहाँ पे क्लेरिफाई करते हैं। ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ओके, यानी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे था ये, और ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम था, होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम। डन, सेकेंड जो पॉइंट है इसके बारे में, टू पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट। ओके, ओके, यहाँ पे क्या था, वन पेयर पे, सिंगल पेयर है ओनली होमोलोगस, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हेयर इन केस ऑफ मॉर्गन। डन, नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या प्रूफ कर रहा था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या शो कर रहा था ये, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डन, और ये वाला पॉइंट आपका क्या शो कर रहा था, मॉर्गन वाला जो पॉइंट था वो क्या शो कर रहा था, लिंकेज। डन, तो यहाँ पे 3 पॉइंट था, मेंडल और मॉर्गन का कंपैरिजन, यानी वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे था। डन, तो हो रहा था मेंडल का जो थ्योरीज था, ओके, और वो 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इसके में इन्वॉल्व था, और वो क्या शो कर रहा था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि ये जो आर का जो पोजीशन है आपका कैपिटल आर का वो एक्सचेंज हो रहा था, या तो ये कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है और स्मॉल वाई के साथ भी जा रहा था। डन, नेक्स्ट यहाँ पे मॉर्गन जो थ्योरीज दिए उनको, उनमें क्या कहा गया, ये ओनली होमोलोगस क्रोमोसोम पे शो हो रहा है, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे इन्वॉल्व है। डन, और उनके द्वारा जो यहाँ पे शो हो रहा है वो लिंकेज का शो कर रहा था। डन, तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट में अपन लिखेंगे, नोट लिंकेज, ये टर्म जो आपका आया लिंकेज। डन, लिंकेज इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट डन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डन, तो लिंकेज जो है वो क्या था, एक्सेप्शन था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, क्योंकि ये देखो ये वाला पार्ट में तो आपका इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहा था, यानी अरेंज हो रहा था ये आपका आर आर, लेकिन ये वाला सेक्शन में क्या है, एक ही क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम पे ये कैपिटल वाई और ये कैपिटल आर अरेंज हो गया, स्मॉल वाई स्मॉल आर अरेंज हो गया। डन, तो ये लिंकेज जो है एक्सेप्शन है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। ओके, तो ये हमारा टॉपिक था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का ये आपका सब टॉपिक है। ओके, और ये आपका पूरा क्लियरफाई करके यहाँ पे डिटेल बताया गया। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। डन, और एनसीईआरटी बायोलॉजी 12th आप रीडिंग लगाते रहो, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसको कमेंट करो। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।